नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओव्यूलेशन के बारे में। दोस्तों, एक स्टडी में यह पाया गया है कि 90% महिलाएं नहीं जानती हैं कि वे गर्भवती कब हो सकती है। प्रजनन क्षमता को स्वाभाविक रूप से बढ़ाने की कोशिश करने से पहले यह महत्वपूर्ण है कि आप जानें कि ओव्यूलेशन के लक्षण की जो है उसको कैसे जाना जाए, ताकि आप यह जान सकें कि आपका शरीर गर्भधारण करने के लिए तैयार है या नहीं। यदि आपको ओव्यूलेशन के बारे में पूरी और सही जानकारी है तो आप पूरी गर्भावस्था प्रक्रिया के लिए बेहतर तैयार रह सकती हैं, या यदि आप गर्भधारण नहीं करना चाहती तो इससे बच सकती हैं। ओव्यूलेशन के बारे में सब कुछ जानने के लिए इस वीडियो में जानें कि गर्भधारण के लिए कब आप में सर्वाधिक प्रजनन क्षमता होती है, और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ओव्यूलेशन क्या है, इसका समय कब होता है, साइकिल कितने दिन की होती है और ओव्यूलेशन के लक्षण क्या क्या होते हैं, और इसके साथ ही ओव्यूलेशन का गर्भवती होने के साथ क्या रिश्ता है। यदि आप गर्भवती होने की कोशिश नहीं कर रही हैं और केवल आप महिला प्रजनन प्रणाली को थोड़ा बेहतर समझने की कोशिश कर रही हैं, तो भी आपको पास इस तरह की बुनियादी प्रश्न हो सकते हैं, और उन्हीं सवालों का जवाब देने की कोशिश इस वीडियो में की गई है। दोस्तों, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि ओव्यूलेशन क्या होता है। दोस्तों, ओव्यूलेशन महिला की प्रजनन प्रणाली की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है और इसे हिंदी में अंडोत्सर्ग कहा जाता है। ओव्यूलेशन तब होता है जब कोई अंडा अंडाशय से मुक्त होता है और प्रत्येक मासिक धर्म के चक्र के दौरान प्रजनन हार्मोन अंडाशय को उत्तेजित करने के लिए एक साथ काम करते हैं। कुछ अपरिपक्व अंडे, जिन्हें कि हम oocytes भी कहते हैं, वो बढ़ने लगते हैं और उन हार्मोन का जवाब देते हैं। हालांकि मासिक धर्म चक्र की शुरुआत में कई oocytes का विकास शुरू हो जाता है, पर आमतौर पर केवल एक परिपक्व अंडा ही अंडाशय से मुक्त हो पाता है। आपके हार्मोन से मिलने वाले सिग्नल की बदौलत अंडा यह जानता है कि इस यात्रा को शुरू करने का सही समय कब है। आमतौर पर आपके मासिक धर्म चक्र के लगभग 14वें दिन यह अंडा अंडाशय से मुक्त होता है, और यही हार्मोन गर्भाशय को भी संकेत भेजकर उसे अपनी अंदरूनी परत मोटी करके आने वाले संभावित बच्चे के लिए तैयार रहने के लिए कहते हैं। अंडाशय से मुक्त होने के बाद यह अंडा फैलोपियन ट्यूबों में 12 से 24 घंटों तक घूमता रहता है और वहां से गुजरने वाले किसी शुक्राणु में शामिल होने का इंतजार करता है। फर्टिलिटी विंडो उस समय को कहते हैं जब किसी महिला के गर्भवती होने की सबसे अधिक संभावना होती है। एक शुक्राणु 5 दिनों तक महिला प्रजनन पथ में रहता है, और इसीलिए यदि आप ओव्यूलेशन के दिन से 4 दिन पहले भी सेक्स करती हैं तो आप गर्भधारण कर सकती है। अगर अंडे को कोई शुक्राणु नहीं मिलता है तो यह उर्वरित नहीं होता है, तो गर्भाशय अपनी परत को फिर से पतला कर लेता है और आपको मासिक अवधि फिर से शुरू हो जाती है। तकनीकी रूप में एक मासिक अवधि ओव्यूलेशन के 2 हफ्ते बाद रक्त और गर्भाशय के ऊतक का आपकी योनि के माध्यम से शरीर के बाहर निकलना है, और उस महीने के ओव्यूलेशन से गर्भवती नहीं होने के बाद गर्भाशय को रीसेट करने का यह शरीर का एक अपना तरीका होता है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि ओव्यूलेशन पीरियड कब और कितने दिन तक रहता है। तो दोस्तों, ओव्यूलेशन आमतौर पर 28 दिनों के मासिक धर्म चक्र में 14वें दिन के आसपास होता है। हालांकि सभी महिलाओं में मासिक धर्म की अवधि 28 दिन की नहीं होती है, और इसीलिए सटीक समय हर महिला की मासिक अवधि के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। यदि आप बच्चे पैदा करने योग्य उम्र की अधिकांश महिलाओं की तरह हैं तो आपका मासिक धर्म चक्र 28 से 32 दिनों के बीच रह सकता है, और ओव्यूलेशन आमतौर पर उस चक्र के दिन 10वें और 19वें दिन के बीच होता है। मतलब कि आपकी अगली मासिक धर्म की अवधि से लगभग 12 से 16 दिन पहले। ओव्यूलेशन पीरियड लिए आम तौर पर यह माना जा सकता है कि आपके मासिक चक्र के मध्य बिंदु के 4 दिन पहले या 4 दिन बाद के समय में ओव्यूलेशन होता है, और आप अपनी वास्तविक मासिक धर्म की अवधि के हिसाब से इसका आकलन कर सकती हैं। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि जो ओव्यूलेशन साइकिल है वो कितने दिन का होता है। तो दोस्तों, 2 बार ओव्यूलेशन होना भी संभव है, लेकिन यह आमतौर पर मासिक चक्र के एक ही समय में होता है, और इस तरह 2 अलग अलग अंडों के ओव्यूलेशन से एक जैसे नहीं दिखने वाले जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, और यह 35 से अधिक उम्र की महिलाओं में अक्सर होता है, और यह एक कारण है कि अधिक आयु वाले जोड़ों के समूह में अधिक जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। दूसरा कारण ये है कि कई आईवीएफ क्लिनिक अधिक उम्र के जोड़ों के लिए 2 भ्रूणों को प्रतिस्थापित करते हैं, जबकि 40 वर्ष से कम उम्र की महिलाओं में आमतौर पर
एक भ्रूण बदल दिया जाता है। 2003 में हुए एक स्टडी से भी यह पता चला है कि कुछ महिलाओं में किसी भी मासिक धर्म चक्र में 2 या 3 बार ओव्यूलेशन करने की क्षमता हो सकती है। और इतना ही नहीं, एक साक्षात्कार में इस स्टडी की मुख्य शोधकर्ता ने बताया कि 10% प्रतिभागियों ने वास्तव में 1 महीने में 2 अंडे पैदा किए। ओव्यूलेशन के दिन और इस दिन तक के 6 दिनों को ही फर्टिलिटी विंडो कहा जाता है और यही वो समय होता है जब सेक्स करने पर गर्भावस्था संभावित होती है। शुक्राणु सेक्स के बाद फैलोपियन ट्यूबों में कई दिनों तक इंतजार कर सकता है। अंडे के मुक्त होने के बाद उसको उर्वरित करने के लिए तैयार रहता है। एक बार जब अंडा फैलोपियन ट्यूबों में आ जाता है तो यह लगभग 24 घंटे तक यहाँ रहता है और इससे पहले यदि उसे उर्वरित नहीं किया जाता तो इस प्रकार फर्टिलिटी विंडो जो है वो बंद हो जाती है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि ओव्यूलेशन के जो लक्षण हैं, ओव्यूलेशन होने के जो लक्षण होते हैं वो क्या होते हैं। तो दोस्तों कई ऐसे संकेत हैं जिनसे कि यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि एक महिला का अंडाशय ओव्यूलेशन कर रहा है। और इनमें से कुछ लक्षणों की बात करें तो पहला है योनि से होने वाले स्राव में परिवर्तन। महिला के मासिक धर्म चक्र के प्रत्येक दिन के हिसाब से सर्वाइकल म्यूकस में बदलाव होते हैं। मासिक धर्म समाप्त होने के ठीक बाद योनि से स्राव सूखा होगा या फिर कोई स्राव नहीं होगा। हालांकि योनि जो है वो कैनाल अंदर आने वाले शुक्राणु के लिए जैसे जैसे तैयार करती है, सर्वाइकल म्यूकस पतले से पतला और अधिक फिसलन वाला होता जाता है। ओव्यूलेशन से पहले सर्वाइकल म्यूकस क्रीम जैसा होता है, लेकिन ओव्यूलेशन के दौरान ये स्राव कच्चे अंडे के सफ़ेद भाग जैसा दिखता है और उंगलियों के बीच 1 इंच से अधिक फैल सकता है। यह चरण युवा महिलाओं में लगभग 5 दिन तक चल सकता है, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ ये 1 या 2 दिनों तक कम हो जाता है। और यह सर्वाइकल म्यूकस परिवर्तन ओव्यूलेशन के सबसे सटीक संकेतों में से एक है। तो दोस्तों दूसरी बात की जाए बेसल बॉडी टेम्परेचर में परिवर्तन की, तो शरीर के तापमान में मामूली वृद्धि भी हो सकती है और यह परिवर्तन प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन के द्वारा संचालित होता है, जो कि अंडाशय से अंडा मुक्त होने पर स्रावित होता है। तापमान के अधिकतम स्तर पर पहुंचने से पहले आमतौर पर 2 से 3 दिनों के लिए महिला अधिक उपजाऊ होती है और मामूली तापमान वृद्धि को ट्रैक करने के लिए बेसल थर्मामीटर का उपयोग किया जा सकता है और इन्हें ऑनलाइन या फिर अधिकांश मेडिकल स्टोर से खरीदा जा सकता है। उसके बाद दोस्तों बात की जाए मिटल-स्मेयर्स पेन की, तो दोस्तों कुछ महिलाओं को ओव्यूलेशन के समय पेट में नीचे की तरफ हल्का दर्द महसूस होता है और जिसे कि हम मिटल-स्मेयर्स पेन कहते हैं और यह कुछ मिनट और कुछ घंटों के बीच रह सकता है। बात की जाए ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन में वृद्धि की, तो मेडिकल पर मिलने वाली किसी भी ओव्यूलेशन प्रेडिक्टर किट की मदद से ओव्यूलेशन से पहले पेशाब में ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन यानी कि LH में वृद्धि का पता लगा सकती हैं। उसके बाद दोस्तों बात की जाए संवेदनशील स्तन की, तो दोस्तों कुछ महिलाएं मजाक में कहती है कि उन्हें पता चल जाता है कि बारिश होने वाली है क्योंकि उनके स्तनों को चोट पहुंचती है। हो सकता है कि स्तन मौसम में बदलाव के प्रति संवेदनशील नहीं हो और यह केवल एक मजाक हो, लेकिन आपके स्तन शरीर में होने वाले हार्मोनल परिवर्तनों के प्रति सचमुच संवेदनशील होते हैं। ओव्यूलेशन के दौरान संभावित गर्भावस्था के लिए स्तन को तैयार करने के लिए स्तन की कोशिकाएं और एल्वियोली स्तन के उत्तक में अपनी संख्या को बढ़ाने के लिए गुणित होती है और इन परिवर्तनों से कुछ महिलाओं को ओव्यूलेशन के दौरान स्तन के उत्तक में दर्द या फिर कोमलता का अनुभव होता है। बात की जाए लिबिडो परिवर्तन की, तो चूंकि शरीर आपके दिमाग को बता रहा है कि अब बच्चा पैदा करने का समय है, तो इसीलिए कुछ महिलाओं को सेक्स ड्राइव या फिर कामेच्छा में वृद्धि का अनुभव होता है। एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन के उच्च स्तर आपके शरीर को बताते हैं कि आप अब उपजाऊ यानी कि फर्टाइल हैं और यह आप में प्रजनन करने के लिए एक प्रारंभिक इच्छा, जो कि कभी कभी यह इच्छा गर्भावस्था के दौरान भी जारी रहती है, तो वो हो सकती है। और कुछ महिलाओं के पास उनकी बढ़ती सेक्स ड्राइव के लिए अधिक ऊर्जा होती है, तो इसे रोकें नहीं और अपने साथी के साथ इसका आनंद लें। और बात की जाए मतली और सिरदर्द की, तो हालांकि हर महिला में ओव्यूलेशन के ये लक्षण नहीं होते हैं, लेकिन कभी कभी आपको ओव्यूलेशन पीरियड के दौरान सिरदर्द या मतली हो सकती है और ये आपके सेक्स हार्मोन में तेजी से होने वाले परिवर्तन के कारण होता है। अच्छी हार्मोनल संतुलन वाली महिलाओं में इस तरह के लक्षणों की आशंका नहीं होती है। अब हम दोस्तों जानेंगे कि ओव्यूलेशन टेस्ट कैसे करें। तो दोस्तों अगर किसी महिला का मासिक धर्म चक्र नियमित तौर पर चल रहा है लेकिन फिर भी वह महिला गर्भवती नहीं हो पा रही है, तो ऐसा इसीलिए हो सकता है क्योंकि उसके शरीर में अंडाशय से ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है। एक ओव्यूलेशन किट की मदद से आप यह देखने में सक्षम हो सकते हैं कि वास्तव में आपका अंडाशय ओव्यूलेशन कर रहा है या फिर नहीं। हालांकि ओव्यूलेशन की पुष्टि करने का सबसे सटीक तरीका डॉक्टर के पास जाकर अल्ट्रासाउंड करवाना या हार्मोनल रक्त परीक्षण है, लेकिन आपके लिए घर पर ओव्यूलेशन को ट्रैक करने के कई तरीके हैं, जैसे कि बेसल बॉडी टेम्परेचर चार्टिंग। इसमें आपके शरीर के तापमान में परिवर्तन को रिकॉर्ड करने के लिए हर सुबह आपके पूरे मासिक चक्र के दौरान बेसल थर्मामीटर से शरीर का तापमान लिया जाता है
और यदि आपके शरीर का तापमान आपकी आधार रेखा से 3 दिनों तक ऊंचा रहता है तो इस बात की पुष्टि हो जाती है कि ओव्यूलेशन हुआ है। उसके बाद बात की जाए ओव्यूलेशन प्रेडिक्टर किट की यानी कि OPK, तो ये आमतौर पर आपके घर के आसपास के किसी भी मेडिकल स्टोर पर ओवर द काउंटर के रूप में उपलब्ध है और वे आपके मूत्र में LH यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की उपस्थिति का पता लगाते हैं। यदि परिणाम रेखा कंट्रोल रेखा जितनी डार्क है उससे अधिक डार्क दिखती है तो इसके बाद अगले कुछ दिनों में ओव्यूलेशन हो सकता है। और बात की जाए फर्टिलिटी मॉनिटर की तो ये भी OTC के रूप में उपलब्ध है, हालांकि ये एक अधिक महंगा विकल्प है। ऑनलाइन इसकी कीमत लगभग 15,000 के आसपास है और आपकी फर्टिलिटी विंडो के 6 दिनों की पहचान करने में मदद के लिए ये फर्टिलिटी मॉनिटर 2 प्रकार के हार्मोन एस्ट्रोजन और LH को ट्रैक करते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारी चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कर लें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।